तो चलिए आपको बताते हैं टॉप 5 ऐसे हॉन्टेड जगहों के बारे में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। हमारी इस धरती पे भगवान ने बहुत सारी सुंदर और रहने लायक जगह बनाई है, लेकिन इंसानों की गलती की वजह से कुछ जगह नर्क से भी ज्यादा बदतर और हॉन्टेड हो जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे जो हम ह्यूमंस की वजह से हॉन्टेड और हेल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देती है। हमारे पहले नंबर के लिस्ट में है आइसलैंड ऑफ डॉल, मैक्सिको। काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये मैक्सिको सिटी के साउथ में है। इस आइसलैंड पर बहुत सारे क्रीपी डॉल्स हैं। जैसे ही आप आइसलैंड ऑफ डॉल पे कदम रखते हो, ये आपको अंदर तक हिला देगा। बहुत साल पहले जूलियन सेंटेना नाम के एक आदमी ने एक लड़की की लाश को तालाब में बहते हुए देखा, जो काफी पहले मर चुकी थी, और कुछ देर बाद एक डॉल उसके पास फ्लोट करते हुए यानी तैरते हुए बाहर निकली। किसी को नहीं मालूम था कि वो लड़की आइसलैंड तक कैसे पहुंची। जूलियन ने उस लड़की के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जूलियन ने सबसे पहले उस छोटी लड़की के लाश के पास जो डॉल मिली थी उसी को आइसलैंड में लगाया था। फिर बाद में जूलियन ने उस लड़की की याद में उस आइसलैंड में डॉल लगाने शुरू कर दिए और लगभग 50 सालों से लगातार उस आइसलैंड को डॉल से सजाती चली गई। ऐसा करते करते 50 सालों में वो आइसलैंड डॉल से भर गया। 2001 में जूलियन की लाश भी उसी जगह पर मिली जहां पर वो डॉल और लड़की मिली थी। लोग और जूलियन के परिवार वालों का कहना था कि जरूर जूलियन की मौत उस लड़की की मौत से कनेक्टेड है। लोगों और जूलियन के परिवार वालों का कहना था कि जरूर जूलियन की मौत उस लड़की की मौत से कनेक्टेड है, लेकिन आज तक इस बारे में कोई सही नहीं बता पाया कि वो लड़की इतने मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में वहां कैसे पहुंची और जूलियन की लाश उसी जगह पर क्यों मिली जहां पर 50 साल पहले उस लड़की की लाश मिली थी। जूलियन के मरने के बाद उन डॉल्स की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, लेकिन डॉल्स को उतारने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। आज भी जब भी कोई आइसलैंड ऑफ डॉल में कदम रखता है तो उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है, क्योंकि ये आइसलैंड ऑफ डॉल की वजह से बहुत ज्यादा हॉन्टेड दिखता है। अगर आप एक एक्सप्लोरर हैं तो आप इस आइसलैंड ऑफ डॉल को विजिट कर सकते हैं। हमारे दूसरे नंबर की लिस्ट में है हाशिमा आइलैंड। हम सभी को खंडहर पड़े अस्पताल, घर या बंगले किसी हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं लगते। अगर आपको कोई ये कहे कि एक ऐसा आइसलैंड है जो पूरा का पूरा हॉन्टेड लगता है तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन ये एकदम सच है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर एक ऐसा आइसलैंड भी है जो पूरी तरह से खंडहर और हॉन्टेड है। हाशिमा आइसलैंड, जिसको बैटलशिप आइसलैंड भी कहा जाता है, जापान के नागासाकी में स्थित है। 1980 के दशक में ये एक बेहतरीन कोल माइन हुआ करती थी। ये कोल माइन मित्सुबिशी कंपनी का था, क्योंकि कोल माइन के साथ साथ मजदूर और ऑफिसर भी थे, तो मित्सुबिशी कंपनी ने एक यहाँ छोटा सा शहर बसा दिया। ये आइसलैंड हर तरह की सुविधाओं से लैस था। स्कूल, हॉस्पिटल, घर, यहाँ तक कि मंदिर और चर्च भी थे। लेकिन धीरे धीरे पेट्रोलियम इंडस्ट्री बढ़ी तो कोल की डिमांड कम होने लगी। हाशिमा आइसलैंड पर भुखमरी की स्थिति आ गई और 1974 तक अब लोग हाशिमा आइसलैंड को छोड़कर जाने लगे और देखते ही देखते पूरी जगह एक खंडहर में तब्दील हो गई। आज की तारीख में विजिटर नाव में बैठकर उस जगह पर घूमने जाते हैं और ये खंडहर बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड फील देता है। अगर आपको इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप इस हॉन्टेड आइसलैंड में जाके घूम सकते हैं। हमारे नंबर 3 की लिस्ट पर है प्रिपियात, यूक्रेन। हम में से काफी लोगों ने चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में सुना ही होगा, जिसने 26 अप्रैल 1986 में एक ऐसे हाउंडेड प्लेस को जन्म दिया जिसका नाम सुनकर अच्छे खासे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। 4 फरवरी 1970 को यूक्रेन में प्रिपियात नाम के मॉडल सिटी को बसाया गया। यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे और सैकड़ों की तादाद में नौजवान चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम किया करते थे। एक दिन पावर प्लांट में इंजीनियर की गलती की वजह से एक बहुत भयानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरे शहर में रेडिएशन फैलने लगा। उस शहर से 50,000 लोग ही निकल पाए
जो कि पावर प्लांट की रेंज से थोड़े दूर थे, और जितने भी घर पावर प्लांट के पास रहे उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाए और सारे के सारे काफी भयानक मौत से मारे गए। आज की डेट में इस सिटी को देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि किसी जमाने में इस सिटी में स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल सब कुछ था, जो अब खतरनाक खंडहर में तब्दील हो चुका है। आज भी यूक्रेन गवर्नमेंट ने प्रिप्यात में जाने से लोगों को रोक कर रखा है। कहा जाता है कि पावर प्लांट में एक्सप्लोजन की वजह से जो रेडिएशन फैला था वो आज भी मौजूद है, लेकिन घुमकड़ी करने वाले लोग कहाँ किसी की सुनने वाले हैं। वो आज भी वहां चले जाते हैं, और एक्सप्लोरर्स की माने तो वहां पर लोगों ने बच्चों को खेलते हुए देखा है और नौजवानों को पुराने कपड़े पहनकर जले हुए पावर प्लांट की तरफ जाते देखा है। अब ये सब कुछ उस रेडिएशन की वजह से दिखता है कि क्रीपी माहौल का असर है, कोई नहीं बोल सकता। हमारे 4th नंबर के लिस्ट पर है सुसाइड फॉरेस्ट, जापान। हम सब ने लवर पॉइंट के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सुसाइड फॉरेस्ट के बारे में सुना है? जापान में एक जंगल जिसका नाम ओकी गहरा है, लोगों का मानना है कि इस जंगल में यूरेल का वास है, जिसे आम भाषा में घोस्ट ऑफ डेड बोला जाता है। 1960 से ये जंगल दुनिया की सबसे हॉन्टेड जंगलों की लिस्ट में रहा है। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप, घूमने के लिए नहीं, सुसाइड कमिट करने के लिए। इस जंगल में 2003 में 105 लोगों की लाशें मिली थी, जिसमें लगभग सभी की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी और कुछ बॉडी जंगली जानवरों का खाना बन चुकी थी। अगर जापानीज स्पिरिचुअलिस्ट की माने तो यहाँ के सारे पेड़ शापित हैं, जो वहां पर जाने वाले लोगों का मन भटकाते हैं और सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर करती हैं। जंगल में जाने से पहले आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा जिसमें साफ साफ लिखा है कि जंगल में प्रवेश करते ही आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे। लेकिन इतने सारे वार्निंग के बावजूद भी वहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, जबकि जापानीज गवर्नमेंट वहां पर जाने वाले किसी भी विजिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। हमारे 5वें नंबर की लिस्ट में है गांजियम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। ये साउथ कोरिया का हॉस्पिटल है जिसका नाम था गैंजियम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। 1990 के दशक का यह हॉस्पिटल मेंटल पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। इस हॉस्पिटल को विरासत में ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी मिल गई थी। यह हॉस्पिटल महज 6 साल ही चल पाया। 1990 से लेकर 1996 के बीच वहां काफी मरीज गायब होने शुरू हो गए, और रीजन ये पता चला कि डॉक्टर और स्टाफ मिलकर वहां के मरीजों के ऊपर बहुत खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसकी वजह से मरीज मरने लगे। और फिर एक दिन अचानक हॉस्पिटल के बीचों बीच हॉस्पिटल के डायरेक्टर की लाश लटकी हुई मिली। कुछ कहते हैं कि डायरेक्टर ने सुसाइड कमिट किया था, और कुछ लोगों का कहना है कि ये उन आत्माओं ने किया जिसे डॉक्टर और उसके स्टाफ ने तड़पा तड़पा के मारा था। आज की डेट में ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए सोने की खदान से कम नहीं है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी शो करती है। आपको ये टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियो कैसी लगी? लाइक करके हमें जरूर बताएं। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, और आगे कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अद्भुत चैनल आप सबके मंगल में होने की कामना करता है। धन्यवाद।